मुख्यमंत्री बघेल ने छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष हेमंत वर्मा को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल सवेरे राजधानी रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष हेमंत वर्मा को पद और गोपनीयता तथा संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री ने उन्हें शुभकामनाएं दी। श्री हेमंत वर्मा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के 5वें अध्यक्ष बने। बच्चे ऑनलाइन मंगा सकते हैं 11वीं 12वीं की किताब, सस्ती और डाक खर्च में भी छूट। कोरोना काल में छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम कक्षाएं 11वीं 12वीं के बच्चों के लिए ऑनलाइन किताबें उपलब्ध करा रहा है। एनसीईआरटी आधारित किताबों घर बैठे मंगा सकते हैं। निगम ने इसमें डाक खर्च में भी छूट दी है। वहीं ये किताबें अब ऑनलाइन भी उपलब्ध है। पाठ्य पुस्तक निगम की ओर से प्रकाशित इन किताबों को यदि विद्यालय छात्र, अभिभावक या अन्य कोई भी सीधे निगम के डिपो से प्राप्त करते हैं तो प्रत्येक किताबों के मूल्य में 15% की छूट मिलेगी। बघेल सरकार के नल जल योजना से 5.5 लाख घरों को मिला वाटर कनेक्शन। छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार के नल जल योजना से घर घर पानी का कनेक्शन पहुंच रहा है। नल जल योजना के तहत राज्य में 5,66,614 घरों को वाटर कनेक्शन मिल गया है। इस योजना के तहत राज्य सरकार का इस साल 45,48,080 परिवारों के घरों तक नल कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य है। पीएचई सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेसी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक के बाद ये जानकारी दी है। बढ़ता जा रहा टेंशन, पंजाब के बाद अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी कलह, जाने पार्टी की नई मुसीबत। विभिन्न राज्यों में कांग्रेस के भीतर पनप रहे असंतोष से केंद्रीय नेतृत्व की चिंता कम नहीं हो रही है। एक के बाद एक प्रदेश में अंदरूनी कलह पनप रही है। पार्टी शासित राज्यों के साथ उन प्रदेशों में भी झगड़ा बढ़ रहा है जहां पार्टी वर्षों से सत्ता से बाहर है और वापसी की कोई उम्मीद भी नहीं है। कांग्रेस की इस वक्त सिर्फ 3 राज्यों में सरकार है, पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़। इसके साथ पार्टी महाराष्ट्र और झारखंड सरकार में भी शामिल है। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू का झगड़ा सुलझाने में पार्टी का सांस फूल रहा है। वहीं इसके बाद छत्तीसगढ़ तैयार है। टीएस सिंहदेव के बाद अब सरगुजा के ही एक और मंत्री को सीएम बताने वाले होर्डिंग लगे। इसमें भूपेश बघेल के साथ प्रेम साय भी। छत्तीसगढ़ में एक सप्ताह में कांग्रेस के तीसरे मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आ गया है। इस बार बाकायदा पोस्टर भी लगा दिए गए हैं। इसमें मुख्यमंत्री आदिम जाति विकास, स्कूल शिक्षा और सहकारिता विभाग के मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम को बताया गया है। यह होल्डिंग सहकारिता विभाग की ओर से राजधानी में लगा हुआ था। पूछताछ शुरू हुई तो आनंद फानम में टेकाम के फोटो के नीचे चिप्पी लगाकर मंत्री सहकारिता लिखा गया। इससे पहले कोरोना वैक्सीनेशन के प्रमाण पत्र पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री बताया गया था। 12वीं की परीक्षा में इस साल छात्रों ने घर से पेपर लिखा है, इसलिए नहीं होगा पूर्ण मूल्यांकन। 12वीं सीजन बोर्ड की परीक्षा इस बार केंद्र में नहीं हुई। छात्रों ने घर से ही पेपर लिखा। इस परीक्षा में छात्रों को जितने नंबर मिले हैं उससे ही संतुष्ट होना होगा। कम नंबर मिलने पर भी वे दोबारा कॉपियों की जांच नहीं करा पाएंगे। वह इसलिए क्योंकि इस बार 12वीं में पुनः मूल्यांकन और पुनर्गठन नहीं होगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल से इस संबंध में निर्देश जारी हुई है। महेंद्र सिंह धोनी ने छत्तीसगढ़ में मांगी शिक्षक की नौकरी, भेजा ऑनलाइन एप्लीकेशन। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक आवेदन ने शिक्षा विभाग सहित प्रशासनिक अधिकारियों की नींद उड़ा दी है। आत्मानंद अंग्रेजी माध्यमिक स्कूल में शिक्षक के लिए आए आवेदन में महेंद्र सिंह धोनी पिता सचिन तेंदुलकर ने ऑनलाइन आवेदन किया है, जिसका अंक 98% है। विभाग ने चयन सूची में नाम शॉर्टलिस्ट कर दिया है। सूची जारी होते ही अब विभाग की किरकिरी हो रही है। पूरे प्रदेश में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई के लिए जिले में मॉडल स्कूल तैयार किया गया है। इस स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई होनी है। WHO प्रमुख ने चेताया, कोरोना का डेल्टा वेरिएंट बेहद खतरनाक तेजी से बदल रहा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने आगाह किया है कि दुनिया कोविड-19 महामारी के बेहद खतरनाक दौर में है, जिसके डेल्टा जैसे स्वरूप अधिक संक्रामक है और वक्त के साथ लगातार बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन देशों की कम आबादी को टीके लगे हैं वहां अस्पतालों में फिर से मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। उन्होंने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा, डेल्टा जैसा स्वरूप अधिक संक्रामक है और कई देशों में यह फैल रहा है। इसी के साथ ही हम इस महामारी के बहुत खतरनाक दौर में हैं। राफेल डील की जांच के लिए फ्रांस हुआ तैयार तो कांग्रेस ने फिर कर दी जेपीसी जांच की मांग। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरे राफेल सौदे को लेकर एक बार फिर जोरों पर चर्चा है।
फ्रांस सरकार भारत के साथ करीब 59,000 करोड़ रुपए के राफेल सौदे में कथित भ्रष्टाचार की न्यायिक जांच को तैयार हो गई है। इस जांच के लिए एक फ्रांसीसी जज को भी नियुक्त कर लिया गया है। फ्रांसीसी मीडिया जर्नल मीडिया रिपोर्ट सामने आने के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर राफेल की खरीदी में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। देश में 97 दिनों बाद 5 लाख से नीचे आए सक्रिय मामले, नए केस में भी गिरावट जारी। देश में कोरोना महामारी की रफ्तार लगातार धीमी हो रही है। हर रोज देश भर में कोरोना के मामलों में गिरावट आ रही है। बीते 24 घंटों में देश में कोरोना के 44,000 नए मामले सामने आए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 44,111 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 738 लोगों की कोरोना संक्रमण के कारण मौत हुई है।